90 से पहले किस तरह का व्यवहार किया जाता था कि आप अगर कोई आपके साथ अत्याचार करता है तो थाने में रपट दिखाने लगा, या 1990 के बाद होने लगा साथियों कि लालू प्रसाद सिर्फ एक जाति के काम करने वाले लोग हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव आरजेडी की बड़ी तैयारी, बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और देखिए गांव कस्बों में हर एक जिले में तेजस्वी के करीबी नेता पहुंच रहे हैं और कैमरे पर बड़ा खुलासा कर दिया है तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर। सबसे पहले आप राजेश यादव को सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं। यह कार्यक्रम एक 11 जून हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने चालू किया था कि बिहार भर में हम लोगों के बीच में जाएंगे, जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के जिन लोगों से लड़ाई है उनके पास इस देश का पैसा है, उनके पास इस देश का मीडिया है, उनके पास चुनाव आयोग है और हमको लड़ना है तो इन्हीं लोगों के सहयोग से लड़ना है, इसलिए हम अपने मुद्दे के लिए लोगों के बीच में जाएंगे। साथियों, उसी क्रम में आज जो है पूर्णिया में हमला हुआ। साथियों, आपको संवाद कार्यक्रम में हमने अपने लोगों को बताया, साथियों को बताया। आज जो स्थिति है वो कहते हैं कि 90 से पहले क्या था। मैं साथी, आज हमारे कई साथी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पोस्टर लेके नारा लगा रहे थे। साथियों, नारा लगाना अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ना भी होगा। और बाबा साहब ने कहा कि मेरे दलित भाइयों, मेरे शोषित भाइयों, मेरे पिछड़े समाज को लोगों, मैंने इस भारत के संविधान में आपको ताकत दिया है, मैंने आपको वोट का ताकत दिया है। आज से इस देश में कोई राजा रानी के पेट से पैदा होकर नहीं बनेगा, आपके वोट के ताकत से बनेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने आपको ताकत दिया है वोट देने का, लेकिन मैंने आपको ताकत दिया है न्याय का ताकत, मैंने आपको आर्थिक न्याय का भी ताकत दिया है, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा। जब तक आप पढ़िएगा नहीं, समझिएगा नहीं, पूरा तरह से भारत का संविधान धरातल पर नहीं उतरेगा। साथियों, 90 से पहले क्या होता था, क्योंकि आज जो लोग हैं, क्योंकि हम मीडिया के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान में फंसे हुए हैं और मीडिया के लोग चलाते हैं कि 90 के बाद क्या हुआ, लेकिन हमारे साथियों 90 के पहले जानना जरूरी है कि आपके घर में आपके बाप दादों के साथ, आपके मां बहनों के साथ 90 से पहले किस तरह का व्यवहार किया जाता था। आप जूता नहीं पहन सकते थे, चप्पल नहीं पहन सकते थे, स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकते थे और सरेआम दिन भर आपसे काम करा करके 2.5 से चावल, 2.5 से धारा गेहूं दिया जाता था। आपको बढ़िया से सोने नहीं दिया जाता था, आपको बढ़िया से खाने नहीं दिया जाता था, ताकि अगर आप मजबूती से हो जाइएगा तो हक और अधिकार की बात करने लगिएगा। गांव में सरेआम बलात्कार की घटनाएं होती थी, लेकिन आप थाने में जाकर भी रपट नहीं लिखा सकते थे, न्याय नहीं मांग सकते थे। डोलियां उठती थी, सब जानते हैं, हमारे मित्र तो सब लोग जानते हैं कि 90 से पहले गांव में शादियां होती थी और आपके घर में अगर बहू आती है तो उनकी डोली किनके घर जाती थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव, आपको याद होगा 1977 में कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे और कितने बड़ा यहाँ तानाशाही और सामंतवादी व्यवस्था था कि कर्पूरी ठाकुर के पिताजी को इसलिए गाली दिया और मारा गया ताकि समझो ये दलित समाज के लोगों, पिछड़ा समाज के लोगों, तुमने वोट के ताकत से अगर मुख्यमंत्री ही बन जाना है तो बन जाओ, लेकिन हम जो समझते हैं, जो हमारी सामाजिक हैसियत है, हमारी हैसियत के तुम नीचे हो, इसलिए मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित करने के लिए उनके पिताजी को पीटा गया। लेकिन साथियों, लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पूरे संविधान को धरातल पर उतारने का काम किया और कोई फटा पहनने वाला आदमी भी थाने में जाकर के कुर्सी पर बैठ करके दरोगा से बात करने लगा। या 1990 के बाद का बदलाव हुआ साथियों। कोई फटा पुराना नंगे पांव कलेक्टरिएट में जाके वीडियो कहा जाके वीडियो साहब से बात करने लगा कि आप अगर कोई आपके
वर्ष 90 के बाद होने लगा साथियों। कलेक्टर के यहां जाके अपने इलाके की डेवलपमेंट की बात कोई फटा गंजी वाला नंगे पांव जाकर के करने लगा। यह 90 के बाद हुआ साथियों। लेकिन आज क्या हुआ इस वर्षों से, चूंकि मैंने कहा कि जिन लोगों से हम लोग की लड़ाई है वो बहुत ही साथी और चालाक लोग हैं, उन लोगों ने हमारे नहीं किसी साथी को छोड़ दिया और लेके कहा कि अभी तो पिछड़ा समाज का बेटा है, पिछड़ा समाज का बेटा है। और उन्होंने एक अभियान चलाया, क्योंकि न्यायालय उनके पास था, मीडिया उनके पास था, तंत्र उनके पास था, और कहा कि लालू प्रसाद सिर्फ एक जाति के काम करने वाले लोग हैं, वो 90 के राज जंगलराज है। तो आपने सुना राजेश यादव को पूर्णिया पहुंचे थे, खूब दहाड़े युवाओं के बीच। देखिए राजेश यादव परिचय के बिल्कुल मोहताज नहीं हैं, युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और खास तौर पर युवाओं में काफ़ी पकड़ है। राजेश यादव की पूर्णिया गए थे और लोगों से कहा कि घर घर जाइए, गांव कस्बों में जाइए और कैसे तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, इस पर विचार विमर्श कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।